वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेसन है इसमें हम अपने HTML एलिमेंट्स को डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट करने के बारे में हम लर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई H1 है या कोई एलिमेंट है तो आप उसको फॉर्मेट किस तरह से करेंगे ये हम आज के इस लेसन में देखने वाले हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे लेसन हैं वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहे हैं, आपने उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। तो चलें अभी हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और डिस्कस करते हैं हमारे आज के जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बी एक एलिमेंट है, बी और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। इसका क्या काम है, ये आपके जितना भी टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। आपके पास एग्जांपल है, आपने जस्ट क्या लिखना है जी, आपने जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना है उस टेक्स्ट के स्टार्ट पे आपने अपना ये जो बी टैग है वो लगाना है और कंटेंट के बाद आपने बोल्ड टैग का जो क्लोजिंग टैग है वो लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम डेमो वन बाय वन लेते हैं। उसके बाद आपके पास इटैलिक टैग है, आपके पास स्मॉलर है, आपके पास मार्क है। तो चलिए वन बाय वन हम इसका जो डेमो है वो लेते हैं। मार्क में बेसिकली क्या है कि आप कोई चीज़ फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू आपने शो करवाई होती है और उस वैल्यू के ऊपर आप क्रॉस शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप मार्क टैग यूज करते हैं। चलिए वन बाय वन हम चलते हैं अपने VS कोड पे और हम इसकी जो डिजाइनिंग है वो करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सारा डाटा जो है वो रेज करता हूँ, अगेन मैं एक HTML फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे जो इसको टाइटल हम पास करेंगे दैट विल बी HTML फॉर्मेटिंग। ये जस्ट मैंने अपनी याद आने के लिए लिखा होता है, बट आप लोग अपना टाइटल जो है वो वेब पेज का देंगे। यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ जी पी टैग के अंदर अब मैं अपनी जो स्टेटमेंट है वो लिखूंगा। मैं लिखूंगा जी, हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग HTML फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है, फॉर्मेटिंग टैग टुडे हम कर लेते हैं। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये जो स्टूडेंट है इसको मैं बोल्ड करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट यहाँ पे अपना बी टैग लगाऊंगा। ये देखिए बी मैंने लिखा और साथ में मेरे पास बी टैग आ गया। अब ये आपके पास बोल्ड टैग का ओपनिंग टैग है और ये बोल्ड का क्लोजिंग टैग है। जिस कंटेंट को आप चाहते हैं कि बोल्ड करना है आप उसको कॉपी करें और इसके अंदर आप इसको सेव करके पेस्ट करके सेव कर दें। राइट क्लिक करें, बल्कि हमारे पास ये ओपन है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे। यू कैन सी यहाँ पे आपको मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। यहाँ पे देखें ये हेलो, हेलो के बाद ये जो स्टूडेंट है ये थोड़ा सा आपको बोल्ड होके नजर आ रहा होगा। सही है, तो ये था जी हमारा HTML बोल्ड टैग। बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग है उसका भी यही पर्पज है। हम इस लर्निंग को अगर हम स्ट्रॉन्ग टैग से ट्राई करें तो हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर जो भी हमने कंटेंट लिख देना है वो सेम लाइक जिस तरह हमारा बोल्ड टैग काम करता है इसी तरह हमारा लर्निंग टैग काम करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर पे चलते हैं, यू कैन सी ये देखिए लर्निंग स्ट्रॉन्ग में है और ये वाला हमारा बोल्ड टैग के अंदर हमने लिखा हुआ है। तो इट मीन्स ये दोनों स्ट्रॉन्ग और बोल्ड जो है ये दोनों सेम है। नेक्स्ट हमारे पास है जी आई टैग और इसके बाद इम 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 टैग। आई बेसिकली इटैलिक के लिए यूज करते हैं हम, और जो इम्स है वो हम यूज करते हैं इम्फेसाइज के लिए। दोनों का काम सेम है। तो चलिए मैं एक और पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं वी आर वर्किंग विद द फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है जी, मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्किंग है इसको मैं इटैलिक करूँ। इटैलिक मीन थोड़ा सा टेढ़ा इसको शो करूँ। मैंने आई लिखा तो यहाँ पे मेरे पास ये आई टैग आ गया। मैं इसको क्या करूंगा, कट करूंगा और इटैलिक टैग्स के दरमियान सेव कर दूंगा। सिमिलरली ये फॉर्मेटिंग को मैं करता हूँ जी एम्फेसाइज के अंदर। तो आप देखेंगे कि दोनों का जो काम है वो सेम है। मैंने यहाँ से फॉर्मेट को उठाया, फॉर्मेट को उठाने के बाद मैंने यहाँ से इसको कट किया और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। मैं इसको सेव करूंगा
अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यू कैन सी यहाँ पे वर्किंग थोड़ा सा टेढ़ा है और यहाँ पे फॉर्मेटिंग थोड़ा सा टेढ़ा है। तो इट मीन्स आपका जो इटैलिक टैग और आपका एम्फेसाइज टैग, इन दोनों का जो काम है वो दोनों का सेम है। अब इसके बाद हमारे पास है जी स्मॉल टैग। स्मॉल टैग का काम सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, इसका काम है आपके टेक्स्ट को स्मॉल करना। मार्क टैग आप किसी चीज को मार्क करने के लिए यूज करते हैं। डेल टैग आप डेल करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए मार्क टैग का जो डेमो है वो लेते हैं जी, हाउ वी विल डू दैट। हम यहाँ पे एक मार्क टैग क्रिएट करते हैं और इसके अंदर मार्क से बेसिकली क्या होगा, आपका जो आपका जो कंटेंट है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मार्क लिखा तो ये मार्क नहीं आ रहा बेसिकली, तो मैं अभी एंगल ब्रैकेट्स को भी नहीं टच कर सकता बिकॉज मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस की हैं, तो जिसकी वजह से मेरा जो सिस्टम है इसमें थोड़ी सी इंटीग्रेशन है। जैसे मैं एंगल ब्रैकेट्स को छेड़ूंगा तो वो इंटीग्रेशन लॉस्ट हो जाएंगी और फिर मुझे थोड़ा सा एरर आ जाएगा। चलिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके ये वाला मैं आपके साथ ट्राई करता हूँ। यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स को हम नहीं करते, हम इनका नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने मार्क लिख दिया और यहाँ पे मैं मार्क लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा सेव। सेव करके ब्राउजर पे जाऊंगा तो यू कैन सी, आप देखें ये जो आपका टेक्स्ट है ये हाईलाइट हो चुका है। तो ये आपका मार्क जो टैग है उसका काम है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी डेल। डेल और इंस्टेंट। डेल इंस्टेंट सब और एस सुपर इसको बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे मैं एक डेल का लिखता हूँ। अब डेल के अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो बेसिकली क्रॉस की फॉर्म में आपको शो होगी। हम लिखते हैं ओल्ड प्राइस, ये आपने देखा होगा ऑलरेडी। मैंने लिख दिया जी ओल्ड प्राइस हमारी जो है दैट इज इन केस 5000। मैं इसको करता हूँ सेव। सेव करके चलते हैं ब्राउजर पे और यू कैन सी ये देखिए ओल्ड प्राइस। आपने इस तरह की टैगिंग जो है वो अक्सर ब्रांडिंग शॉप्स के ऊपर, ब्रांडिंग वेबसाइट्स के ऊपर ये चीज देखी होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके नीचे लिखना चाहता हूँ कि नहीं जी अब इसकी जो न्यू प्राइस है वो कौन सी है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इंस्टेंट जो है ये यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं इसका लिखता हूँ जी न्यू प्राइस और उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा। न्यू प्राइस में इसकी लिखता हूँ 3000। मैंने इसको सेव किया। सेव करके मैं ब्राउजर पे जाऊंगा और ये देखिए आप ओल्ड प्राइस ये वाली है और न्यू प्राइस ये वाली है, ठीक है। तो ये है जी आपका ओल्ड सॉरी आपका जो डेल और दूसरा आपका इंस्टेंट टैग, इन दोनों के फीचर्स। नेक्स्ट आपके पास है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं आपको ये बताता चलूं कि कभी आपने ये देखा हो कि आपका जो पानी का फार्मूला या आपकी जो मैथमेटिक्स की इक्वेशंस हैं, ठीक है, उसके अंदर आप मैथमेटिक्स की इक्वेशन के अंदर आपके पास कुछ वैल्यूज पावर में भी होती हैं और कुछ वैल्यूज बेस में भी होती हैं। तो अगर आप अपने HTML वेब पेज के अंदर कुछ वैल्यूज पावर में लिखना चाह रहे हैं, कुछ वैल्यूज बेस में लिखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट फंक्शन जो है वो यूज करेंगे। सबस्क्रिप्ट फंक्शन क्या करता है, ये आपकी जो वैल्यू होती है उसको बेस में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, ये मैंने लिख दिया। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं जाऊंगा ब्राउजर पे तो यू कैन सी द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो यहाँ पे H जो है ये तो फॉर्मूला सही नहीं लिखा गया, मैं इसको कैसे सही करूंगा। मैं जो हमारे पास 2 है ना, इसको करने के लिए स्पेस आई मीन बेस में कन्वर्ट करने के लिए सब टैग में लगाऊंगा। इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट टैग। मैंने यहाँ से 2 को उठाया और इस दोनों टैग्स के दरमियान लिख दिया। सेव किया मैंने। चलते हैं ब्राउजर पे आप तो यू कैन सी अब ये जो बेस वैल्यू थी हमारी ये बेस में कन्वर्ट हो गई है। सिमिलरली अगर आपने देखा हो कभी, आपने जो इक्वेशंस होती हैं मैथ की, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स
प्लस आपका जो सी है कांस्टेंट वैल्यू कोई दैट इज इक्वल टू 0। तो आप इसको करना चाह रहे हैं अपने वेब पेज के अंदर शो करवाना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स की इक्वेशन, तो क्या ये इस तरह ये सही है आपके पास जो आ रहा है x2, ये तो प्रॉपर आपकी इक्वेशन है ही नहीं। इसको प्रॉपर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको लेके जाना पड़ेगा अपने सॉरी आई थिंक ये मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं थी जी। तो ये मैंने आपके सामने अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ। तो ये देखिए ये जो आपकी वैल्यू है 2, ये तो इक्वेशन का कोई भी वे नहीं इससे क्रिएट हो रहा। तो हम जाएंगे अपने वीएस कोड पे। तो ये जो मैंने 2 है ना, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट के अंदर रैप कर दूंगा। तो ये मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट का जो शॉर्ट होता है SUP होता है। मैंने इस 2 को उठाया, कंट्रोल X किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, मैंने इसको सेव किया। चलेंगे अपने ब्राउजर पे। तो नाउ यू कैन सी अब आपका जो 2 है ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये बेस में कन्वर्ट हो गया। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये था आपका जी फॉर्मेटिंग टैग इन HTML के फॉर्मेटिंग टैग की जो समरी है उसके अंदर हमने ये रीड आउट किया कि बोल्ड हम बी टैग यूज करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। स्ट्रॉन्ग टैग हम यूज करते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को शो करवाने के लिए। आई जो ये इटैलिक के लिए यूज होता है, EM एम्फेसाइज के लिए, मार्क जो होता है ये आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, स्मॉलर टेक्स्ट लिखने के लिए, डेल किसी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, इंस्टेंट जो है इंसर्टर टेक्स्ट के लिए, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए आप SUB टैग यूज करते हैं और सुपरस्क्रिप्ट के लिए आप SUP टैग यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये जो लेसन है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसमें आपने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं, जो इंफॉर्मेटिव टैग्स हैं HTML के अंदर रिलेटेड टू आवर HTML फॉर्मेटिंग, वो आपने लर्न किए। तो अब आपकी जो स्किल है वो बेसिक लेवल से मिड लेवल तक जो है वो इन योर फिंगर टिप्स हो चुकी है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने पेजेस क्रिएट करें, पेजेस क्रिएट करके ड्यूरिंग प्रैक्टिस वो मुझे शेयर करें। तो चलें जी, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।